डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल की योर एग्ज़ाम पर स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं क्लास 10th विषय संस्कृत का प्रथम पाठ मंगलम। आज हम इस पाठ का सभी श्लोकों का अर्थ सहित व्याख्या करेंगे और इस पाठ के बाद सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। प्रथम पाठ मंगलम। प्रथम पाठ मंगलम। मंगलम का की पॉइंट है जहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा जाता है। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। इस पाठ में 5 मंत्र हैं। पूछा जाता है इस पाठ में यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। मंत्र ईशावास्य, कंठ, मुंडक, श्वेताश्वर उपनिषद से संकलित है। यानी इसमें इस पाठ में जो भी मंत्र शामिल किए गए हैं, संकलित किए गए हैं, सब उपनिषद से लिया गया है। इसे पढ़ने से परमपिता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके बाद मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं। यहाँ से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। ये सभी मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ये सभी मंत्र उपनिषद से संकलित किए गए हैं। कहाँ संकलित किए गए हैं? उपनिषद से संकलित किए गए हैं। और मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। यहाँ से 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। अब हम श्लोक पर आते हैं। देखिए, पहला श्लोक को पढ़ते हैं। पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यार्हितं मुखम। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यार्हितं मुखम तत्वं पुष्पना पावृणु सत्याधर्माया दिष्टये। अर्थात इसका अर्थ होता है, हे सूरज, सत्य का मुख सोने के पात्र से, किसके? सोने के पात्र से ढके हुए हैं। इस मुख को सत्य धर्मावन की प्राप्ति के लिए उसे हटा देते हैं। और जो व्यक्ति सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं या धर्मावन पुरुष प्राप्त करना चाहते हैं, वह उस सोने के पात्र को क्या करते हैं? हटा देते हैं। क्या करते हैं? हटा देते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम जो श्लोक है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो प्रथम जो ये हिरण्मयेन पात्रेण सत्यार्हितं मुखम जो श्लोक है वह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम श्लोक मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। यहाँ से भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्य का मुख किस से ढका होता है, तो सोने के पात्र से, अर्थात हिरण्मयेन पात्रेण से ढका होता है। अगला श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है अनोर्नियानम महतो मह्यानम। अनोर्नियानम महतो मह्यानम आत्मस्या जंतुर्निहृतो गुहायाम तम क्रंतुः पश्यति वितोषोको धातु प्रसादाना महिमाना मात्मनः। इसका अर्थ होता है जो प्राणी के हृदय रूपी गुहा में, के कहाँ? प्राणी के हृदय रूपी गुहा में स्थित आत्मा अणु से भी सूक्ष्म होता है। किससे सूक्ष्म होता है? अणु से भी सूक्ष्म होता है। आत्मा महान से भी महान है। मूर्ख व्यक्ति, हाँ देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मूर्ख व्यक्ति धातु प्रसाद की कृपा से उसकी महिमा को देखते हैं, यानी ईश्वर की कृपा से उसको देखते हैं और शोक रहित रहता है, यानी वह किसी प्रकार के क्रोध और मोह में नहीं रहता है। अब यहाँ से जो कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए यह जो उपनिषद है, यह जो श्लोक है, यह कंठो उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कंठो उपनिषद से लिया गया है। यहाँ से प्रश्न आता है कि आत्मा कहाँ रहती है,
तो प्राणी के हृदय रूपी गुहा में रहती है। कहाँ रहती है? हृदय रूपी गुहा में रहती है। अगला प्रश्न, अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पंथा विततो देवयाना येना कर्मण्यत्युयस्यो हयाप्ता कामा यत् तन्ततम सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ होता है सत्य का ही जीत होता है, सत्य का ही जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। सत्य का ही जीत होता है, असत्य का जीत नहीं होता है। सत्य से ही देवताओं ने मार्ग का विस्तार किया, यानी मार्ग का निर्माण किया, यानी और जिसके द्वारा ऋषिगण सत्य के पास पहुँचते हैं जहाँ सत्य का खजाना है, जहाँ सत्य का खजाना है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ आता है प्रश्न, सत्य का ही जीत होता है, यानी प्रश्न पूछा था किसका जीत होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा था किसका जीत होता है, सो सत्य का ही जीत होता है। जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाएंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी और आप उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल ही आसानी से आंसर दे पाएंगे आप। देखिए अगला कहता है किसका जीत नहीं होता है, तो असत्य का जीत नहीं होता है। आगे देखिए श्लोक 4 है, चौथा श्लोक है, यथा नद यस्यान्दमानः समुद्रे, यथा नद स्यान्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छति नाम रूपे विहाय, अस्तं गच्छति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपादन विमुक्तः परात्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, इसी तरह विद्वान अपने नाम रूप को छोड़कर परम पुरुष ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यानी देखिए कोई भी नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वह अपना नाम और रूप छोड़ देता है। लोग उसको समुद्र के नाम से जानते हैं, न कि नदी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जो विद्वान होते हैं वह अपने नाम रूप को छोड़ देते हैं, वह के और परम ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ से पहला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, यथा नद किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये भी जो लिया गया है, ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि नदियाँ समुद्र में किस रूप में मिलती है? तो नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर, किसको छोड़कर? नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती है। आगे देखिए अगला है श्लोक नंबर 5, विदाहमेन्त पुरुषम महांतम, विदाहमेन्त पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तातम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विघतेयानया। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है जैसे हम लोग अंधकार के बाद सूर्य को देखते हैं, जैसे ही अंधकार के सूर्य को देखते हैं, वैसे ही वेद महान पुरुष के समान होता है। किसके समान होता है? वेद महान पुरुष के समान होता है। और जो व्यक्ति वेद को जान जाता है वो मृत्यु पर भी क्या प्राप्त कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। और विजय प्राप्त करने का इसके अलावा, और ब्रह्म को प्राप्त करने का इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अब प्रश्न यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है कि विदाहमेन्त पुरुष महानतम, वेद विदाहमेन्त पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है श्वेताश्वर उपनिषद से, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसका हम अगला भाग लेके आएंगे जिसमें हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित प्रश्नोत्तरी को भी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन का दबाना न भूलें। आप सभी के लिए बहुत जल्द ही क्रैश कोर्स लेकर आने वाले हैं। अगर PDF चाहिए आपको तो आप हमारे कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। चलिए, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।